इजराइल इन दिनों ईरान पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु प्रतिष्ठान है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दो टूक शब्दों में इजराइल से ऐसा न करने को कहा है। वहीं इजराइल ने ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले की संभावना को खारिज नहीं किया है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेट ने कहा है कि सब कुछ विचाराधीन है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि तेहरान इसकी कीमत चुकाएगा। इसे इजराइल की प्रतिक्रिया के पैमाने और उसके विकल्पों के बारे में अटकलें लगी हैं। रूसी मीडिया स्पुतनिक से बात करते हुए अनुभवी रूसी सैन्य पर्यवेक्षक और राजनीतिक विश्लेषक एवगेनी मिखाइलोव ने कहा कि ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर इजरायली हमले की स्थिति में ये सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इजरायल और उसके सहयोगी के लिए एक आपदा होगी। मैं कहूँगा सामान्य तौर पर इससे मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध की शुरुआत होगी और जब अमेरिका इस सब से पीछे हटेगा तो ये एक बड़ी समस्या होगी जो खुद इजरायल के विनाश का कारण बन सकता है। अगर इजरायल ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमला करता है तो इसका परिणाम पड़ोसी देशों को भी भुगतना पड़ेगा। इन सुविधाओं में संग्रहित परमाणु सामग्री पर विस्फोटकों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर रेडिएशन भी फैलेगा। इससे आस पड़ोस के देशों में भी स्वास्थ्य जोखिम पैदा होगा। ईरानी परमाणु सुविधाओं पर इजरायल के हमले से क्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है। साथ ही ईरान की परमाणु उपकरण बनाने की दिशा में प्रगति भी होगी। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने कहा कि तेहरान अपने परमाणु काम के वास्तविक हथियारीकरण को एकमात्र विकल्प के रूप में देख सकता है जो ईरानी शासन की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इजरायल ने जिन हथियारों से हिजबुल्लाह और हमास की सुरंगों को निशाना बनाया था वह ईरान के बेहद मजबूत परमाणु फैसिलिटी के खिलाफ अप्रभावी होंगे। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट में प्रकाशित एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में कहा गया है एकमात्र पारंपरिक हथियार जो संभवतः ऐसा कर सकता है वह अमेरिकी GBU 57AB बंकर बस्टर है जिसे केवल B2 स्पिरिट जैसे बड़े अमेरिकी बम वर्षक ही ले जा सकते हैं। इस प्रकार इजराइल के F-15, 16 और 35 लड़ाकू बम वर्षक इसे ले जाने में नाकाम होंगे। यूएस कॉन्ग्रेशनल रिसर्च सर्विसेज CRS की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के ऑपरेशन के लिए इजराइल को लगभग 100 विमानों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। ईरान के परमाणु स्थलों तक पहुंचने के लिए सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक, सीरिया और संभवतः तुर्की के संप्रभु हवाई क्षेत्र से उड़ान भरनी होगी जिससे कूटनीतिक बाधाएं पैदा होंगी। विचाराधीन ईरानी स्थलों की दूरी 1000 मील से अधिक है जिसके लिए बीच हवा में ईंधन भरने की मुश्किल भी सामने आएगी। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।